बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान यानी कि NIF गांधीनगर ने हाल ही में चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन के तहत कोरोना से लड़ाई के लिए नवाचारी विचार आमंत्रित किए थे। चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन की प्रतिक्रिया स्वरूप कई प्रकार के समाधान और सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से आम लोगों द्वारा बनाए गए 2 अभिनव कीटाणु शोधन ऐसे हैं जिन्हें NIF ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि जिन्हें समर्थन भी दिया है। इन नवीन समाधानों में से एक तो वाहन कीटाणु शोधक कक्ष है और दूसरा पैर से संचालित होने वाला हाइट एडजस्टेबल हैंड्स फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड है। वाहन कीटाणुनाशक कक्ष वाहनों को स्वचालित रूप से कीटाणु रहित करने का एक उपाय है जो बिना किसी खास कोशिश के और बहुत कम समय में किसी वाहन के कीटाणु शोधन की प्रक्रिया को पूरा करके इसमें लगने वाले समय और ऊर्जा को कम कर देता है। इसमें टैंक मोटर, MCB बोर्ड, नोजल, वॉल्व, पाइप और फिटिंग शामिल हैं। ये AC मोटर तकनीक का उपयोग करके कीटाणुनाशक तरल के छिड़काव के सिद्धांत पर काम करता है। इसे राज्य की सीमाओं और चेकपोस्ट पर आसानी से तैनात किया जा सकता है जो किसी राज्य में वाहनों का प्रवेश बिंदु होते हैं। इसे सिक्किम राज्य में 2 चेक पोस्टों पूर्वी सिक्किम का रंगपो चेक पोस्ट और दक्षिण सिक्किम का मेली चेक पोस्ट में स्थापित किया जा चुका है। पैर से संचालित होने वाला हाइट एडजस्टेबल हैंड्स फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श स्वच्छता समाधान है जिसमें किसी को बस एक पैडल दबाने की आवश्यकता होती है और सैनिटाइजर उसमें से निकल आता है। इसे मॉल, हवाई अड्डों, सिनेमाघरों, बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पार्कों, कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों, बस डिपो या रेलवे स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर तैनात किया जा सकता है। मुंबई स्थित विस्को रिहैबिलिटेशन एड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। इन नवाचारों के बारे में डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा है कि NIF न केवल बड़ी संख्या में नागरिकों के बीच से प्रासंगिक और मितव्ययी नवाचारों के लिए खोज कर रहा है बल्कि सबसे अच्छे विचारों को पंख देने के लिए एंड-टू-एंड समाधानों के साथ मदद भी कर रहा है। इस तरह की एक सामूहिक प्रतियोगिता दरअसल सभी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की रचनात्मक, सामाजिक सेवा और उद्यमशीलता से जुड़ी चाहतों को एक साथ संतुष्ट करती है। इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारा सिक्किम में इस कोविड को फैलने को रोकने के लिए मैंने सिक्किम काउंसिल डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर टू मेन सिक्किम का एंट्री पॉइंट में व्हीकल डिसइंफेक्टेंट करने वाला डिवाइस को इंस्टॉल किया है और इस व्हीकल डिसइंफेक्टेंट को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2 मोर इंस्टॉलेशन के लिए फंडिंग किया है। ये व्हीकल डिसइंफेक्टेंट ने बहुत कम समय में बहुत सारे व्हीकल को डिसइंफेक्टेंट कर देता है और कोई आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा व्हीकल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ये व्हीकल डिसइंफेक्टेंट अब ऑटोमेटिक व्हीकल को डिसइंफेक्टेंट कर देता है। व्हीकल में डिसइंफेक्टेंट करने का इम्पोर्टेंट ये है, व्हीकल से वायरस स्प्रेड होने में बहुत सारे चांसेस है। जब आदमी लोग व्हीकल में ट्रैवल करता है तो व्हीकल के मेन बॉडी पार्ट्स को टच कर देता है। कोरोना के इस संकट काल में जब से देश में अनलॉक 1 का दौर शुरू हुआ है, खुद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता के अलावा मास्क पहनना सबके लिए कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। बाजार में सामान्य मास्क और N95 मास्क के अलावा अब फैशनेबल मास्क भी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि 3D प्रिंटेड मास्क भी अब चलन में आ चुका है। इसी क्रम में CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने किफ़ायती 3D प्रिंटेड फेस मास्क विकसित किया है। प्लास्टिक से बने इस मास्क में रोगाणुओं और प्रदूषण को फिल्टर करने के लिए बहुपरत वाला डिस्पोजेबल फिल्टर लगा होता है। मास्क की खास बात यह है कि इसमें एक बड़ा थूथना है जो हवा के अधिक सेवन और सांस लेने में सहूलियत देता है। टिकाऊ होने के साथ ही ये मास्क पर्यावरण के अनुकूल भी है। एक समय के बाद इसके फिल्टर को बदला भी जा सकता है। मास्क एयर टाइट है, उपयोग करने में आसान है।
आइए इस 3D मास्क के बारे में CSIR खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुधसत्व बसु से और अधिक जानते हैं। We made also a mask by 3D printing. There's another technology which we developed. This is a 3D printed mask. So this is a simple membrane which is equivalent to N95, which can be changed. So this exactly fits to your shape of your this shape of your nose. And because normal mask that you see, there's always problem in the nose area because it's not aligned here. It's just kind of a cover, but it can go through this. Air can go through this portion, okay, except for N95 where there is a metallic part which actually presses here. So this is made of plastic and at the shape of your nose and the cheekbone and everything. And then one can, there is a frame. So remove the frame, one can remove the membrane from here, which actually doesn't allow any virus to penetrate through that, but it allows air to go in. So advantage of this is that you have to don't have to throw the whole mask. What you need to do it is take out the frame, take out this cloth material or the membrane material, put a new membrane material and start reusing your face mask as it is shown you here. So that is what also we made, which is a new product totally won't see in the market. There's a face shield, okay, which is made through 3D printing. This is a face mask which is made through 3D printing. It's made of plastic and the membrane is also with us. So that's a new product that we made. कोविड-19 परीक्षण प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने परख नामक एक मोबाइल प्रयोगशाला विकसित की है। कोविड-19 नमूनों को संसाधित करते समय संक्रमण इधर उधर न फैले, इसे सुनिश्चित करने के लिए परख एक ही निर्दिष्ट दिशा में एयर फ्लो प्रदान करता है और कमरे का दबाव नकारात्मक ढाल के रूप में काम करता है। इस मोबाइल प्रयोगशाला में क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट लगा हुआ है, जहां वायरल निष्क्रियता और RNA निष्कर्षण के कार्य के रूप में किया जा सकता है। ये लैब सुविधा 20 फीट के सूखे कंटेनर पर बनाई गई है, जिसमें गतिशीलता बनी रहती है और जिसमें हवा को शुद्ध रखने के लिए HEPA फिल्टर लगे हुए हैं। इस लैब की सुविधाओं में स्वच्छ वायु केंद्र, अभिकर्मकों और नमूनों को संग्रहित करने के लिए कोल्ड चेन, तरल अपशिष्टों के उपचार के लिए प्रावधान, ठोस बायो हैजार्ड कचरे का सुरक्षित भंडारण, ऑटोक्लेव द्वारा परिशोधन और कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक अन्य उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा इस मोबाइल प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए गए एप्रन, भंडारण और दान किए गए PPE, आपातकालीन बॉडी शावर आदि के लिए भंडारण की भी व्यवस्था है। लैब को एक रियल टाइम PCR डिटेक्शन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है और इस सुविधा में कोविड-19 के लिए प्रतिदिन लगभग 300 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। DRDL ने अपनी परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को ये प्लेटफॉर्म सौंप दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, हाथों की स्वच्छता के साथ ही मास्क का समुचित उपयोग करते रहिए और तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।